वो चिड़िया नदी के किनारे पर रहती थी। वो अपने घर में बहुत खुशी का जीवन बिता रही थी, लेकिन आज उसके जीवन में एक बड़ा दुख आने वाला था जब एक कबूतर उसके पास आता है। चिड़िया, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ चिड़िया। क्या हुआ कबूतर भैया, आप इतने परेशान क्यों हो? चिड़िया, हम दाना लेकर वापस लौट ही रहे थे कि तुम्हारे पति को एक चील ने बहुत ज्यादा घायल कर दिया और वो वहीं मर गया। ये सुनना था कि वो चिड़िया तो जोर जोर से रोने लग जाती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पति मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। वो तो आज अपने बेटे से वादा करके गए थे कि आज शाम को वो उससे कहानी सुनाएंगे। वो हमारे लिए भोजन लेकर आएंगे। फिर ये सब कैसे हो गया? चिड़िया, मैं जानता हूँ ये दुर्घटना तुम्हारे लिए और तुम्हारे बेटे के लिए बड़ा दुख लेकर आई है, लेकिन प्रकृति के कामों में जो नहीं किसी का। ऐसा कहते हुए कबूतर वहाँ से चला जाता है। माँ, आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ मेरे बेटे, कुछ भी नहीं हुआ। माँ प्लीज बताएं ना, आप क्यों रो रही हैं? तुम्हारे पापा। माँ, क्या हुआ पापा को? पापा ठीक तो हैं? तुम्हारे पापा मर गए हैं, वो हमें छोड़कर चले गए हैं। माँ, ये सब कैसे हो गया? अब मैं किससे खेला करूँगा? माँ, अब मैं किसके साथ नदी पर जाया करूँगा? मेरे पापा मुझे छोड़कर चले गए। और फिर रात हो जाती है और उस चिड़िया का बेटा तो रोते रोते सो जाता है, लेकिन वो चिड़िया सारी रात बैठे ऐसे ही रोती रहती है। और फिर सुबह हो जाती है। बुलबुल, तुम कबूतर को साथ लेकर जाओ भोजन की खोज में। मेरे पास एक अमरूद है, मैं ये चिड़िया को दे कर आता हूँ। मैं तुम्हारे पीछे ही आ जाऊंगा। न जाने उस बेचारी ने कल से कुछ खाया भी है या नहीं। उसका तो एक बेटा भी है और वो तो अभी है भी छोटा सा। हंसता भसता घर उजड़ गया बेचारी का। और फिर बुलबुल कबूतर की तरफ चली जाती है और तोता वो अमरूद लेकर चिड़िया की तरफ चला जाता है। देखो चिड़िया, तुम्हें याद है जब मेरी पत्नी मर गई थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अब जी नहीं पाऊंगा, लेकिन तुम देख सकती हो कि मैंने कैसे वो दुख बर्दाश्त किया और समय के साथ साथ मेरा दुख भी कम हो गया। तुम्हें अपने लिए ना सही अपने बेटे के लिए जीना होगा। जीवन के इस मुश्किल समय में बहादुरी से मुकाबला करना होगा इन दुखों का। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद तोते, जो तुम ये अमरूद मेरे लिए लेकर आए। मेरा बेटा तो कल से ही भूखा है। मैं आज तो नहीं जाऊंगी, लेकिन कल से मैं भी आपके साथ भोजन लेने जाया करूंगी। अब मैं जाता हूँ, बुलबुल और कबूतर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। और फिर तोता वहाँ से चला जाता है। ये अमरूद तुम खा लो बेटा। लेकिन माँ, आपने भी तो कल से कुछ नहीं खाया। तुम खा लो बेटा, मैंने सुबह नदी से पानी पी लिया था। मेरा पेट भरा हुआ है और मुझे भूख भी नहीं है। और फिर उसका बेटा वो अमरूद खा लेता है और उसकी माँ अपने बेटे को बहुत प्यार से देखे जा रही थी। माँ, मैं नदी पर जाऊँ? मैंने पानी पीना है। बेटा, तुम्हें नदी की दिशा का नहीं पता चलेगा। मुझे पता है माँ, मैं पापा के साथ जाया करता था। माँ, अगर मैं अब घर से बाहर नहीं निकलूंगा तो सीखूंगा कैसे? और माँ, मैं सब सीखूंगा और अपनी माँ के सारे दुख मिटा दूंगा। जाओ बेटा, जाओ, अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। और फिर उसका बेटा नदी की तरफ चला जाता है। नदी पर जाकर वो पानी पी लेता है और फिर पास में ही एक छोटा कौवा बैठा एक मीठा सा फल खा रहा था, जिसे देखकर रोज का भी मन ललचा रहा था। और फिर रोज उस कौवे से कहता है, जग्गू, जग्गू है ना नाम आपका? मेरा नाम जग्गू ही है। और तुम रोज हो ना? तुम्हारा पापा मर गया है, मुझे मेरे पापा ने बताया। जग्गू, ये फल जो तुम खा रहे हो कहाँ से मिलता है? मैं भी खाऊंगा और अपनी मम्मा के लिए भी लाऊंगा। ये सुनकर जग्गू हंसने लग जाता है। ये फल पहाड़ों पर ऊंचे पेड़ों पर लगता है और हम छोटे पक्षी वहाँ तक नहीं जा सकते। ये तो मेरा पापा लाया है मेरे लिए, और तुम्हारा पापा तो अब है नहीं, इसलिए तुम अब ये फल नहीं खा सकते। हाँ, लेकिन मुझे खाता हुआ देख सकते हो। लेकिन रोज कुछ कहे बगैर वहाँ से चला जाता है। और फिर रात हो जाती है। माँ, आज नदी पर मुझे छोटा कौवा मिला था। वो मुझे दिखा दिखा कर मीठा फल खा रहा था और हंस रहा था। रोज बेटा, ऐसे शरारती पक्षियों की बातों पर ध्यान नहीं देते। मैं ला दूंगी अपने बेटे को मीठे मीठे फल। तुम्हारी मम्मा अभी है, तुम्हें काहे की फिक्र। माँ, आज कहानी सुनाओ ना, थोड़ा मेरे पास आ जाओ।
उस राजा की 3 बेटियां थी। वो सब बहुत सुंदर थीं। और फिर ऐसे वो रानो चिड़िया अपने बेटे को कहानी सुनाती है, जिसे सुनते सुनते रोज सो जाता है। दूसरे रोज तोता और कबूतर चिड़िया के पास आते हैं। रानो चिड़िया, हम पहाड़ों पर जा रहे हैं, सोचा तुम्हें भी लेते जाते हैं साथ। तोते भैया, अच्छा ही किया जो तुम दोनों मेरी तरफ चले आए। मैं भी भोजन को जाने का सोच ही रही थी। मम्मा, मैं भी जाऊंगा साथ। नहीं बेटा, तुम अभी इतना ज्यादा उड़ नहीं सकते, थक जाओगे तुम। मम्मा, मैं उड़ सकता हूँ। मम्मा, मैं नदी पर भी तो जाता ही हूँ। बच्चा जिद कर रहा है, ले चलो साथ, घर में भी रोता ही रहेगा। और फिर रोज भी उनके साथ जाता है और वो सब इकट्ठे भोजन की खोज में चले जाते हैं। आज पहली बार रानो चिड़िया भोजन की खोज में अपने पति के बिना जा रही थी और रोज भी पहली बार इतनी लंबी उड़ान ले रहा था। वो सब उड़ते उड़ते पहाड़ों पर पहुंच जाते हैं और सब अपना अपना भोजन ढूंढते हैं। मम्मा, मुझे तो वो वाले फल खाने हैं। मम्मा, वही फल थे जो वो कौवा मुझे दिखा दिखा कर खा रहा था। मैं अभी ला देती हूँ अपने बेटे को। मम्मा, क्या पापा भी यहाँ आया करते थे? हाँ रोज, तुम्हारे पापा तो अक्सर मेरे साथ इन पहाड़ों पर आया करते थे। वो वहाँ से वो फल खाते हैं, सब अपना अपना भोजन लेते हैं और फिर शाम हो जाती है और वो सब वापस आ जाते और फिर रात हो जाती है। रोज, अभी तो तुम्हें उड़ने का शौक है और जब बड़े हो जाओगे तो फिर भी ऐसे ही ऊंची ऊंची उड़ा लेना और अपने परिवार को अच्छे अच्छे भोजन ला कर दिया करना। मम्मा, मेरे पंखों में बहुत दर्द हो रहा है। अरे क्या हुआ मेरे बेटे को? रोज, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, तुम्हारा शरीर तो जल रहा है। मैंने तुम्हें रोका भी था, मुझे पता था कि तुम थक जाओगे और अब थकान के कारण ही तुम्हें बुखार हो गया है। मम्मा, पंखों में दर्द है। मैं करती हूँ कुछ, तुम डरना ना बेटा, मैं बस थोड़ी देर में ही लौट आऊंगी। मैं बुलबुल आंटी से दर्द दूर करने वाले फूलों का रस लेकर आती हूँ। लेकिन मम्मा, बाहर तो रात है। रात हो या दिन, जब बच्चे बीमार हो तो मम्मा पापा को ही देखना होता है। और फिर चिड़िया रात में ही अपने बेटे के लिए दवा लेने चली जाती है। चांद रोशन था, इसलिए रात में भी काफ़ी रोशनी थी। सब पक्षी सोए हुए थे और चिड़िया अपने रोज की दवा लेने उड़ी जा रही थी। और फिर वो बुलबुल के पास पहुंच जाती है। वो खिड़की से बुलबुल को आवाज़ देती है। बुलबुल, बुलबुल बहन, मेरे बेटे को बुखार है और पंखों में बहुत दर्द हो रहा है। बुलबुल भी उड़ जाती है। मेरे पास दर्द दूर करने वाले फूलों का रस है, तुम ले जाओ और फिर बुखार भी ठीक हो जाएगा। और फिर बुलबुल खिड़की से ही चिड़िया को वो रस दे देती है, जिसे लेकर चिड़िया वहाँ से वापस सो लेती है। वापस घर लौटकर चिड़िया 2 कतरे उस रस के रोज के मुंह में डालती है और फिर कुछ ही देर बाद रोज सो जाता है। और फिर ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए और फिर आखिर एक दिन रोज बड़ा हो जाता है। वो अपनी माँ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। ये फल तो कुछ ज़्यादा ही मीठा है, मैं इसे अपनी मम्मा के लिए ले जाता हूँ। ऐसे रोज हर अच्छी चीज़ खुद खाने की बजाय अपनी माँ के लिए लाता, अपनी माँ के पंख दबाता, अपनी माँ से बातें करता और अपनी माँ का मन लगाए रखता। बेटा, तुमने मेरे सारे दुख मिटा दिए हैं। सच ही कहते हैं, संतान से बढ़कर इस दुनिया में कोई खुशी नहीं। माँ, मुझे भी अच्छे से याद है जब पापा के बाद आपने मेरी हर खुशी का ख्याल रखा, अपनी परवाह किए बगैर मेरी हर इच्छा पूरी की। ऐसे वो माँ बेटा बहुत खुश थे, वो साथ साथ थे। और फिर एक दिन रोज एक सुंदर सी चिड़िया अपने साथ लेकर अपने घर आता है। माँ, ये चिड़िया कैसी है? चांदनी नाम है इसका। बहुत सुंदर है मेरी बेटी, बस इसी दिन का इंतजार था मुझे। नमस्ते माँ जी, जीती रहो बेटी। चांदनी, मेरी माँ ने बहुत दुख देखे हैं अपनी जिंदगी में, लेकिन अब हम अपनी माँ के सारे दुख भुला देंगे और तुम भी माँ की अच्छे से सेवा करना। और फिर ऐसे चिड़ियों का वो परिवार फिर से खुशी का जीवन बिताने लगता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, माता पिता अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, बहुत दुख सहते हैं, इसलिए हमें चाहिए कि जब बड़े हो जाएं तो अपने मम्मा पापा को इतना प्यार दें कि वो जिंदगी के सारे दुख भूल जाएं।